Assalamu alaikum K3. Welcome to our lecture number 4 of English B 3 class. Today's topic is adjective. आपकी बुक है ग्रामर ट्री, बुक का पेज नंबर 56 आज ओपन करना है हमने। हमारा काम है 56 से 61 तक। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव करेंगे। ये आपने अपनी नोटबुक्स पे करनी है। नोटबुक्स को वैसे ही रेडी करना है जैसे हम क्लास में करते हैं। डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव है एन एडजेक्टिव टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, सो वी से इट डिस्क्राइब और क्वालिफाइज अ नाउन। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, मिसालें हैं। नंबर 1 ग्रीन लीव्स, सब्ज पत्ते। ग्रीन इसमें एडजेक्टिव है। नंबर 2 असलम इज टायर्ड, टायर्ड इसमें एडजेक्टिव है। असलम थका हुआ है। थका होना असलम की खूबी या खसूसियत है। द मैन वॉज ओल्ड, ओल्ड यानी बूढ़ा होना आदमी की खसूसियत है। एडजेक्टिव 3 क्लास एडजेक्टिव कहते हैं जो किसी भी नाउन यानी शख्स, चीज़ या जगह की खसूसियत के बारे में बयान करे, उसकी खूबी या खसूसियत को बयान करे या कुछ ज़्यादा किसी शख्स, चीज़ या जगह के बारे में बताए, ऐसे लफ्ज़ को एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में पढ़े हैं। अब हम अपनी बुक ग्रामर ट्री ओपन करेंगे। 3 क्लास अपनी बुक का पेज नंबर 56 ओपन करें, जहाँ पे हमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं। आपको सबसे फर्स्ट लाइन में उसकी डेफिनेशन जो कि मैं आपको राइट करवा चुकी हूँ दी गई है। एन एडजेक्टिव टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, एक एडजेक्टिव हमें बताता है किसी भी नाउन के बारे में ज़्यादा कुछ। सो वी से इट डिस्क्राइब्स और क्वालिफाइज अ नाउन, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि वजाहत करने वाला, बताने वाला नाउन। इन स्प्रिंग ऑल द ट्रीज आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, स्प्रिंग में तमाम दरख्त सब्ज़ पत्तों से भर जाते हैं। दिस लेक इज़ वेरी डीप, झील बहुत गहरी है। इन ए द एडजेक्टिव ग्रीन क्वालिफाइज अ नाउन, लीव्स एंड इन। हमारे पास पॉइंट ए के अंदर वर्ड ग्रीन नाउन की खसूसियत को जाहिर कर रहा है, एंड इन बी द एडजेक्टिव डीप क्वालिफाइज द नाउन लेक। एडजेक्टिव डीप यानी गहराई नाउन लेक की खसूसियत को बयान कर रहा है। नोट हाउ इन बी द एडजेक्टिव डीप कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब हमने देखा ये है कि एडजेक्टिव डीप हमारे पास बी में, ऑप्शन बी में लास्ट में आया है, एंड इज नॉट प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन, इट क्वालिफाइज लेक। लेकिन नाउन लेक से पहले क्यों नहीं आया? सिंस अ प्रोनाउन कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एन एडजेक्टिव, वो कहते हैं कि प्रोनाउन भी नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एन एडजेक्टिव में टेल अस समथिंग मोर अबाउट अ प्रोनाउन आल्सो। इसी तरह एडजेक्टिव हमें प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बता सकता है, जैसा कि ही हैज़ वर्कड हार्ड एंड इज़ वेरी टायर्ड, उसने बहुत मेहनत की और अब वो थक गया है। इसके अंदर ही प्रोनाउन है जिसमें वो उसके बारे में बता रहा है कि वो बहुत मेहनती है और अब वो थक गया है। टायर्ड थक गया, यानी कि टायर्ड से वो किसी प्रोनाउन ही की वजाहत कर रही हैं। द माउंटेन इज़ इन नेपाल, इट इज़ वेरी हाई, पहाड़ नेपाल में है और वो बहुत ऊंचा है। यहाँ पर इन सी द एडजेक्टिव टायर्ड क्वालिफाइज द प्रोनाउन, यही यहाँ पर टायर्ड यानी थक जाना प्रोनाउन ही की खसूसियत को बयान कर रहा है। ही इन डी हाई क्वालिफाइज द प्रोनाउन इट, इसी तरह जो प्रोनाउन इट है उसकी क्वालिटी को जाहिर कर रहा है आपका एडजेक्टिव हाई। द नेम्स ऑफ कलर्स कैन बी यूज्ड इन एडजेक्टिव्स,
कलर्स के नेम भी एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऑप्शन ई है आपके पास, लुबना वाज वेयरिंग अ रेड शर्ट। लुबना ने लाल शर्ट पहनी थी। इसके अंदर रेड आपकी लुबना की शर्ट की खसूसियत को बयान कर रहा है। इसी तरह एफ ऑप्शन है आपके पास, वाइट क्लाउड्स वर फ्लोटिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई। इसमें आसमान का रंग नीला है। वाइट क्लाउड्स वर फ्लोटिंग अक्रॉस द ब्लू स्काई, नीले आसमान पर सफ़ेद बादल हैं। ये ब्लू कलर आपके आसमान की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। इन ई द एडजेक्टिव रेड क्वालिफाइज द नाउन शर्ट। इसी तरह रेड में रेड शर्ट को जाहिर कर रहा था, शर्ट की क्वालिटी को, और वाइट क्वालिफाइज द नाउन क्लाउड, और वाइट इसके अंदर बादल की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। एंड एडजेक्टिव क्वालिफाइज द नाउन स्काई। एडजेक्टिव ब्लू, ब्लू कलर आसमान की क्वालिटी को जाहिर कर रहा है। आपके पास पेज नंबर 57 पे सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, पिक आउट द एडजेक्टिव्स एंड द नाउन्स और प्रोनाउंस दे क्वालिफाई। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए बुक राइटर ने एक सॉल्व किया है, मैंने आपके लिए फर्स्ट 5 सॉल्व किए हैं, बाकी आप खुद करेंगे। नंबर 1, इन स्प्रिंग द ट्रीज आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास, इन स्प्रिंग द ट्रीज आर कवर्ड विथ ग्रीन लीव्स। यहाँ पर ग्रीन कलर आपके एडजेक्टिव है जो कि लीव्स की खसूसियत को बयान कर रहा है, जबकि लीव्स इसमें नाउन है जिनकी खसूसियत को बयान किया जा रहा है। नंबर 2 है आपके पास, हिज शूज वर मडी एंड हिज क्लोथ्स वेट। यहाँ पर शूज आपके पास नाउन है और मडी एडजेक्टिव है। मडी शूज यानी एडजेक्टिव आपके पास मडी होगा और शूज नाउन। इसी तरह इसी लाइन में आपको क्लोथ्स वेट दिया गया है, जिसमें वेट आपका एडजेक्टिव है और क्लोथ्स नाउन। नीचे पॉइंट नंबर 3 है, द बैग वॉज हैवी एंड द लिटिल बॉय कुड नॉट लिफ्ट इट। आपके पास हैवी एडजेक्टिव है, बैग आपका नाउन है। इसी तरह इसी लाइन में लिटिल आपका एडजेक्टिव है और बॉय नाउन है। नंबर 4, द हंग्री टाइगर वॉज लुकिंग फॉर फूड। यहाँ पर हंग्री आपका एडजेक्टिव है और टाइगर नाउन, भूखा शेर हंग्री टाइगर की खसूसियत है यानी हमारा एडजेक्टिव है। मैरीज लैम्प वॉज वाइट एंड वूली। अब यहाँ पर वाइट और वूली एडजेक्टिव है, जबकि लैम्प आपका नाउन है। 3 क्लास आपके लिए मैंने 5 सॉल्व किए थे, बाकी तमाम आपने खुद से सॉल्व करने हैं, ये आपका होम टास्क है। 3 क्लास नाउ बुक ओपन योर बुक पेज नंबर 58 पॉइंट नंबर 3, नंबर्स 2 कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव। अब यहाँ पर नंबर्स जैसा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी एज अ एडजेक्टिव इस्तेमाल किए जाते हैं। आ पेंसिल, आ इज इक्वल टू 1 यानी एक आ इस्तेमाल किया जाता है किसी एक चीज़ के लिए। एन वन के लिए इस्तेमाल होता है। 2 birds, 10 cars। एग्जाम्पल्स आपको दी गई हैं ऑप्शन जी में। जून इज द 6th month ऑफ द ईयर। यहाँ पर 6 इज द क्वालिटी ऑफ मंथ। इसी तरह एज में द सेकेंड प्राइज इन इंग्लिश वॉज वॉन बाय वसीम। सेकेंड प्राइज यानी दूसरा इनाम, सेकेंड इज द क्वालिटी ऑफ प्राइज। नंबर 4 है आपके पास, एडजेक्टिव आल्सो हेल्प अस टू से हाउ मेनी और हाउ मच ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। एडजेक्टिव्स हमें इस चीज़ के लिए भी मदद करते हैं कि कोई ख़ास चीज़ कितनी है या कितनी ज़्यादा है। नंबर 1, द टीचर इज़ टॉकिंग टू सम पपिल्स। उस्ताद कुछ बच्चों से बात कर रहा है। देयर इज़ टू मच सॉल्ट इन दिस सूप। सूप में बहुत ज़्यादा नमक है। मैनी पीपल केम टू माई सिस्टर्स वेडिंग। बहुत से लोग मेरी बहन की शादी में आए। फ्यू पीपल लिव इन दिस विलेज नाउ। अब यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, अब यहाँ कुछ लोग रहते हैं। फ्यू कुछ। दिस हॉस्पिटल टेक्स ग्रेट केयर ऑफ इट्स पेशेंट। ये हॉस्पिटल अपने मरीजों की देखभाल अच्छी करता है। यहाँ पर सम, मच, मैनी, फ्यू, ग्रेट, ये हमारे पास
तादाद को या फिर क्वालिटी को, क्वांटिटी को जाहिर कर रही हैं, क्वांटिटी को जाहिर कर रही हैं। पेज नंबर 58 पर आपके पास बी ऑप्शन, आपके पास क्वेश्चन, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर बी है। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें एडजेक्टिव्स मौजूद हैं, आपने इन एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट 4 मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। नंबर 1 है मैनी पीपल वर वेटिंग टू बाय टिकट्स फॉर द बिग मैच। यहाँ पर मैनी आपका एडजेक्टिव है। नंबर 2 है द फर्स्ट मैन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट वर हिलरी एंड तेंजिंग। फर्स्ट यहाँ एडजेक्टिव यूज हुआ है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। आवर टीचर टोल्ड अस टू फिनिश द एक्सरसाइज इन 30 मिनट्स। 30 यहाँ पर आपका एडजेक्टिव है। इसी तरह यू विल फाइंड सम मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। यहाँ सम आपकी एडजेक्टिव है जो कि मिल्क की क्वांटिटी को जाहिर कर रहा है। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आपने खुद से सॉल्व करने हैं, यह आपका होम टास्क है। 3 क्लास नाउ कम टू द बुक पेज नंबर 59। यहाँ हम कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे। 1 इज अ स्मॉल बॉक्स, 2 इज अ स्मॉलर बॉक्स, 3 इज अ स्मॉलेस्ट बॉक्स। अब यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। इन 3 सेंटेंसेस गिवन अबव, आपके पास ऊपर जो 3 आपको सेंटेंसेस जुमले दिए गए हैं, 1 इज अ स्मॉल बॉक्स, 2 इज अ स्मॉलर बॉक्स, 3 इज द स्मॉलेस्ट बॉक्स। इनमें वी हैव यूज्ड 3 एडजेक्टिव्स। यहाँ पर हमने 3 एडजेक्टिव्स इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट टू क्वालिफाई द सेम नाउन बॉक्स वाई। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एक ही बॉक्स को या एक ही नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए हमने 3 वर्ड्स या 3 एडजेक्टिव्स यूज क्यों किए हैं। We have done so because we wanted to compare 3 things of the same kind. ऐसा इसलिए किया है क्योंकि हम 3 चीज़ें एक ही जैसी आपस में कंपेयर करना चाहते थे। बॉक्स विथ रिगार्ड टू साइज, उनके साइज के अकॉर्डिंग। बॉक्स नंबर 1 इज अ स्मॉल बॉक्स, बॉक्स नंबर 1 छोटा बॉक्स है, बॉक्स नंबर 2 इज स्मॉलर देन बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 बॉक्स नंबर 1 से ज़्यादा छोटा है, एंड बॉक्स नंबर 3 इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल दी 3 बॉक्सेस। जबकि तीसरे नंबर वाला बॉक्स पहले दोनों से छोटा है, इसलिए उसके लिए इस्तेमाल किया गया है स्मॉलेस्ट। सो वी सी दैट एन एडजेक्टिव मे हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स। वी यूजुअल फॉर्म 2 अदर फॉर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ कंपैरिजन और 2 कंपैरेटिव फॉर्म्स। यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं और हमने ये वर्ड्स या ये नाउन्स, ये एडजेक्टिव्स कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस तरह से एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास स्मॉल। द यूजुअल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज्ड व्हेन वी सिंपली डिस्क्राइब वन थिंग और पर्सन। स्मॉल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है, एडजेक्टिव को आमतौर पर ऐसे इस्तेमाल किया जाता है जब किसी एक चीज़ या जगह के बारे में डिस्क्रिप्शन देनी हो या वजाहत करनी हो। स्मॉलर अ सेकेंड फॉर्म इज़ यूज्ड। दूसरा जो एडजेक्टिव स्मॉलर है वह इस्तेमाल किया जाता है व्हेन वी कंपेयर 2 थिंग्स। स्मॉलर अ सेकेंड फॉर्म इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर 2 थिंग्स और पर्सन। स्मॉलर यानी कि दूसरी किस्म तब इस्तेमाल की जाती है जब हम 2 चीज़ों या इंसानों को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी उनका आपस में मवाजना करते हैं। स्मॉलेस्ट अ थर्ड फॉर्म इज़ यूज्ड व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट तीसरा लफ्ज़ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों का आपस में मवाजना करते हैं। In the case of some adjectives, we simply add er or est to them to get the comparative forms. बाज़-औक़ात एडजेक्टिव में er और est का इजाफा करके हम सेकंड और थर्ड कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हैं, जैसा कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट। पेज नंबर 60 पर आ जाएं 3 क्लास। आपके पास ऑप्शन पॉइंट 2 है। इफ द एडजेक्टिव
ends in y and y is changed to IER और IEST. आपके पास कुछ एडजेक्टिव्स जिनका एंड y से होता है उनको y को ख़त्म करके IER में चेंज किया जाता है और थर्ड फॉर्म के लिए IEST में, जैसा कि बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट. इफ़ द एडजेक्टिव्स एंड, आप ऑप्शन ई में आपके पास ए है, इफ़ द एडजेक्टिव्स एंड इन ई यू नीड टू ऐड जस्ट आर और st. अगर तो एडजेक्टिव्स के लास्ट में ई है तो उसके आगे सिर्फ आर और st का इजाफा किया जाता है, जैसा कि श्योर, श्योरर, श्योरेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. बी है आपके पास, समटाइम्स when adding er or est you have to double the last letter of the adjective. Hot, hotter, hottest, fat, fatter, fattest. In the case of some adjectives, however, we have to use completely different words as the comparative forms. For example, good, better, best, bad, worst, worst, many, more, most, late, later, later, little, less, much, more, greatest, last, least, most. 3 class given below. आपके पास एक्सरसाइज नंबर सी है, एक्सरसाइज सी है पेज नंबर 60 पर. Given below are the usual and comparative forms of some adjectives. You have to write all the 3 forms of the adjective. One has been done for you. पहला आपके लिए सॉल्व किया गया है. आपको तीनों में से कोई एक फॉर्म लिस्ट में दी गई है, आपके आगे प्लेस दी गई है जहाँ पर आपने तीनों फॉर्म्स एडजेक्टिव्स की राइट करनी है. पहला आपके लिए सॉल्व किया गया है जो कि है ब्राइट, ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट. नंबर 2 है आपके पास लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, वार्म, वार्मेस्ट. आपके पास थर्ड इसकी फॉर्म दी गई है, आपने वार्म, वार्मर, वार्मेस्ट. वाइडर, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट. टाइनी, टाइनी, टाइनियर, टाइनिएस्ट. नियर, नियरर, नियरेस्ट. टाइडी, टाइडियर, टाइडिएस्ट. सैड, सैडेस्ट, सैडेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. 3 क्लास आपके पास क्वेश्चन डी है. फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव गिवन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. One has been done for you. Number 1, the rose is the prettiest of all flowers. Pretty को prettiest में चेंज किया है हमने. The mango is one of the sweetest fruits. Sweet को sweetest में चेंज किया है. Now come to the book page number 61. The bullet trains of Japan are very fast trains. This lake is very deep. These stories are funnier than any that I have read. Funny. This road is the shortest way to the station. Ruhel's house is closer to the school than mine. One of the cruelest conquerors war Genghis Khan. One of the cruelest conquerors was Genghis Khan. The happy children sang and danced all day. This is the busiest time of the day and you will have to wait if you want to speak to the manager of the shop. 3 क्लास आज आपका टॉपिक था एडजेक्टिव जो कि ख़त्म हो गया है. हमने इसकी डेफिनेशन की है और बुक वर्क किया है. उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा. 3 क्लास इसको गौर से करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं. एक्सरसाइज जो आपको होम टास्क के लिए मिली है उसको आपने अच्छे तरीके से सॉल्व करना है. जो आपको डेफिनेशन आपकी कॉपीज़ पे करवाई गई है आपने वो कॉपीज़ में राइट करनी है, उनको अच्छे तरीके से याद करना है, रफ कॉपीज़ पर उसकी प्रैक्टिस करनी है. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर आज का बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. आप इसको नीट कॉपीज़ पर और बुक्स के ऊपर नीट एंड क्लीन सॉल्व करेंगे. थैंक यू 3 क्लास. अल्लाह हाफिज़.